ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। साथियों, जय जय सिया राम। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान गजानन की अनुकंपा आप सबको प्राप्त होती रहे, इसी शुभकामना के साथ आपका स्वागत है आपके चैनल अयोध्या से पर। साथियों, आज हम आपको भगवान गणेश के विवाह के विषय में बताएंगे। भगवान गणेश के विवाह की बड़ी रोचक कथा है। आप जानते हैं कि भगवान गणेश जी की दो पत्नियां रिद्धि एवं सिद्धि थीं। रिद्धि एवं सिद्धि से महाराज गणेश जी के विवाह की कथा बताएं, उसके पहले यह बताएं कि रिद्धि सिद्धि कौन थी। रिद्धि सिद्धि प्रजापिता विश्वकर्मा की दोनों पुत्रियां थीं और जब यह विद्याध्ययन के योग्य हुई तो विश्वकर्मा जी को चिंता हुई कि इनके लिए योग्य गुरु की तलाश की जाए और भगवान ब्रह्मा की सलाह पर उन्होंने इनको विद्याध्ययन के लिए गणेश जी के पास भेजा। गणेश जी की बुद्धि से, क्षमता से, इनके कौशल से, इनके ज्ञान से वह दोनों बहुत प्रभावित हुई और इनको अपने वर के रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखने लगी। इस बीच गणेश जी के लिए तमाम विवाह के प्रस्ताव भी आने शुरू हुए। एक विवाह का प्रस्ताव तो स्वयं तुलसी जी की तरफ से आया था और जिसे गणेश जी ने अस्वीकार कर दिया था। नतीजा यह हुआ था कि तुलसी जी ने गणेश जी को श्राप दिया था। प्रत्युत्तर में गणेश जी ने भी तुलसी जी को श्राप दिया था। इन दोनों श्रापों की चर्चा फिर कभी, अन्यथा कहानी लंबी हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि विवाह के प्रस्ताव तो गणेश जी के लिए आते रहे, परंतु यह रिद्धि एवं सिद्धि जब भी कोई प्रस्ताव गंभीरता की तरफ बढ़ता दिखाई देता तो यह गणेश जी के वाहन मूषक को कुरेद देती थी, मूषक को उद्गार देती थी और वह इधर उधर उछल कूद करके और ध्यान भटका देते थे और प्रस्ताव प्रायः हट जाता था, प्रस्ताव वापस हो जाता था। अब गणेश जी को बड़ी चिंता रहने लगी, भाई सबका विवाह तो हो जा रहा है, हमारा ही क्यों नहीं हो रहा है। तो जब उन्होंने गंभीरता से नज़र रखनी शुरू की तो उन्हें रिद्धि एवं सिद्धि की शरारत पता चली। गणेश जी परम क्रोधित हुए और श्राप देने ही जा रहे थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने गणेश जी को सलाह दिया कि वह रिद्धि एवं सिद्धि से विवाह करें, चूँकि रिद्धि एवं सिद्धि स्वयं उनसे विवाह करना चाहती हैं और दोनों निश्चित रूप से एक योग्य पत्नी साबित होंगी। और इस लिहाज से गणेश जी मान गए और रिद्धि एवं सिद्धि से उन्होंने प्रतिष्ठा पूर्वक, आदर पूर्वक, धूमधाम से विवाह किया। और फिर इन लोगों के द्वारा, गणेश जी के द्वारा रिद्धि को क्षेम और सिद्धि से लाभ पुत्र प्राप्त हुए, जिन्हें लोक परंपरा में, लोकाचार में हम लोग शुभ लाभ कहते हैं। क्षेम को शुभ और लाभ लाभ, यह दोनों पुत्र प्राप्त हुए। इनका विवाह तुष्टि एवं पुष्टि से हुआ, अर्थात तुष्टि एवं पुष्टि गणेश जी की बहुएं हुई और इनके पुत्र के रूप में, यानी क्षेम और लाभ, क्षेम, तुष्टि, लाभ, पुष्टि के पुत्र के रूप में आमोद एवं प्रमोद पौत्र हुए। लेकिन गणेश जी की एक पुत्री भी हुई और उनका नाम हुआ संतोषी माता। तो इसमें जो रिद्धि एवं सिद्धि है, चूँकि रिद्धि को बुद्धि विवेक की देवी एवं सिद्धि को सफलता की देवी माना जाता है, तो आज भी गणेश जी के साथ हम लोग जब, चूँकि आपको पता है कि गणेश जी हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में प्रथम पूज्य हैं, विघ्नहर्ता हैं, मंगलकर्ता हैं और इसलिए विघ्नेश्वर गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है और इनके पूजन के साथ साथ रिद्धि एवं सिद्धि की भी पूजा की जाती है। तो आप सब ने निश्चित रूप से अपने पूजन विधि में ऐसा किया होगा, करते आ रहे होंगे। आप सबको रिद्धि सिद्धि समेत भगवान गजानन का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। आप
लगातार दसों दिशाओं से मंगल प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ आप सबको सादर जय जय सिया राम। एक बार बोलो गणेश भगवान की जय।